वक्फ बिल संशोधन का मुद्दा बिहार और देश की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस वक्त जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे तब संसद में वक्फ बिल को पेश किया गया होगा या उस पर बहस चल रही होगी। हो सकता है कि इसे सदन में पास या खारिज भी किया जा चुका होगा। इस बिल के पारित होने न खारिज होने का बड़ा असर पूरे देश के साथ साथ बिहार पर भी पड़ेगा। वोट नए सिरे से बटेंगे और सभी पार्टियों के लिए नफा नुकसान का आकलन नए सिरे से शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान जिस पार्टी को होगा वो है जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी। हम शुरू से ही यह कहते आए हैं कि बिहार के मुस्लिम वोटर इस बार निर्णायक रहेंगे और उनका बड़ा शिफ्ट देखने को मिल सकता है। जदयू और भाजपा के एक साथ आने से जदयू के मुस्लिम वोट तो पहले ही खिसक गए थे। अब इस बिल के बाद जो कुछ प्रतिशत वोट जदयू के पास बचे हुए थे वो भी हाथ से चले जाएंगे। और जदयू के लिए सबसे बड़ा नुकसान यह है कि एमएलसी गुलाम गौर सहित कुछ और मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। गुलाम गौस कुछ दिन पहले लालू यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि गुलाम गौस और उनके साथ कुछ और नेता भी राजद ज्वाइन कर सकते हैं। ये नेता कौन है? ये नेता जेडीयू के नेता हैं। गुलाम गौस ने यह भी कहा था कि यह बिल मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है और अगर पार्टी इसका साथ देती है तो वे अपने रास्ते अलग कर सकते हैं। लोजपा यानी कि रामविलास गुट के साथ साथ जदयू ने भी व्हिप जारी कर अपने सांसदों को निर्देश दिया है कि वे संसद में बिल का समर्थन करेंगे। मतलब साफ है कि जदयू इस मुद्दे में भाजपा के साथ खड़ी है और गुलाम गौस ने जैसे कहा था वे पार्टी छोड़ सकते हैं। हम इस वीडियो में मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, वक्फ संशोधन बिल क्या है, पारित होने के बाद देश में क्या बदल जाएगा, इसके पारित होने से बिहार की सियासत में क्या बदलाव आएगा और जदयू को इसका कितना और किस तरह का नुकसान होगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और बताते हैं आपको कि क्यों भाजपा के रास्ते में चलते हुए सबसे अधिक कांटे जदयू को ही चुभ रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की सियासत का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ संशोधन बिल क्या है और विवाद किस बात को लेकर है। देखिए, वक्फ एक इस्लामिक परंपरा है जिसमें कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति मस्जिद, मदरसा या गरीबों की भलाई के लिए दान कर देता है, यानी एक तरह की चैरिटी है। अब इस संपत्ति को संभालने के लिए एक संगठन की जरूरत है। उस संगठन या समिति को कहते हैं वक्फ बोर्ड। कई सालों से देश भर के मुसलमान इसमें पैसे या संपत्ति का दान कर रहे हैं। इस तरह आज की तारीख में भारत में वक्फ बोर्ड के पास करीब 9 लाख एकड़ जमीन है, जो सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी संस्था है जिसके पास इतनी जमीनें हैं। अब वक्फ बोर्ड के संचालन या नियंत्रण की जो पूरी प्रक्रिया है वो 1955 के वक्फ कानून के तहत है, यानी 1955 का कानून के तहत ही भारत में वक्फ बोर्ड संचालित होता है। भाजपा की केंद्र की सरकार यानी मोदी सरकार इसी कानून में संशोधन करना चाहती है, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय में भारी नाराजगी है। नया बिल जिसे वक्फ संशोधन विधेयक 2024 कहते हैं, यह अगस्त 2024 में संसद में पेश किया गया था, लेकिन तब यह पास नहीं हो सका था। इसे दोबारा आज यानी कि 2 अप्रैल को संसद में पेश किया गया है। इस बिल में बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। जैसे क्या क्या है प्रस्तावित बदलाव, वो हम आपको बताते हैं। पहला, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाना है, जबकि अब तक इसमें केवल मुस्लिम सदस्य ही होते हैं। दूसरा, वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। अब तक वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं था, यानी निबंधन जरूरी नहीं था। साथ ही इन संपत्तियों पर सरकार को अधिकार दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह बिल पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाएगा और भ्रष्टाचार को भी रोकेगा। लेकिन मुस्लिम संगठनों का मानना है कि यह उनके धार्मिक अधिकारों पर हमला है और इसलिए पूरे देश में मुस्लिम संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं। बात सिर्फ मुस्लिम संगठन का नहीं है, मुस्लिम या यूं कहें कि उस वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाली कांग्रेस भी इस पूरे बिल का खूब विरोध कर रही है सदन के अंदर।
बिहार में भी मुस्लिम संगठन इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे मुस्लिम विरोधी करार दिया है। बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि यह बिल वक्फ की संपत्तियों को खत्म करने की साजिश है। हम इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। पटना में 25 मार्च को AIMPLB ने बड़ा प्रदर्शन भी किया था। इसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव भी शामिल थे। इमारत शरिया के मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी ने भी कहा कि वक्फ हमारी धार्मिक पहचान का हिस्सा है, इसे छीनने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। इन संगठनों ने ईद पर काली पट्टी बांधकर विरोध करने की भी अपील की थी। यानी पूरा देश सहित बिहार भी इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। बड़ा विवाद नजर आ रहा है और ये विवाद छोटा मोटा विवाद इसलिए भी नहीं है क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब हम थोड़ा राजनीतिक पहलू पर भी आते हैं। देखिए, पूरे देश सहित बिहार के मुस्लिम भी कमोबेश भाजपा को वोट नहीं करते हैं। पारंपरिक तौर पर पसमानदा मुसलमान की मैं बात नहीं कर रहा। भाजपा को बिहार के मुसलमानों का वोट चाहिए भी नहीं, लेकिन जदयू का स्टैंड ऐतिहासिक रूप से सेक्युलर ही रहा है। तभी जदयू ईद के मौके से पहले इफ्तार पार्टियों का आयोजन करती है और मुसलमान विरोधी बयान कभी उनके पार्टी से नहीं आते हैं। इसी कारण से जदयू को थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट बिहार में मिलता आया है। और आप देखते हैं कि इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार का यूं बैठना तमाम मुस्लिम नेताओं के साथ ये कोई नई बात नहीं है। वे उनकी राजनीति में ये तमाम चीजें पहले से ही रही। इस तरह अब जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार में विरोध और प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं तो भाजपा को इससे कोई नुकसान नहीं, लेकिन जदयू के लिए यह एक झटका जरूर साबित हो सकता है, खासकर गुलाम गौस जैसे नेता के पार्टी छोड़ जाने के बाद। आपको हम सीटों के हिसाब से भी थोड़ा बताए देते हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 71 सीटें जीती थी। इसमें 10 से 12 सीटें सीमांचल और मिथिलांचल की मुस्लिम बहुल सीटें थीं। जदयू की तरफ से 5 मुस्लिम विधायक चुनाव में जीतकर पहुंचे थे। कहां पहुंचे? विधानसभा पहुंचे थे, जिनमें अब्दुल बारी सिद्दीकी अलीनगर से, फैसल अली जोकीहाट से और नौशाद आलम ठाकुरगंज से चुनाव जीते थे। लेकिन 2020 में जदयू 115 पर लड़ी और सिर्फ 43 सीटों पर ही सिमट गई। उसमें भी हुआ ये कि सिर्फ 2 से 3 सीटें ही मुस्लिम प्रभावित सीटें जीत पाने में सक्षम रही। कौन? जेडीयू की बात हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जेडीयू के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो 43 में से एक भी मुस्लिम विधायक फिलहाल जेडीयू के पास नहीं। 2015 में जहां जदयू को 25 से 30% मुस्लिम वोट मिले थे, वह 2020 में घटकर 10% पर सिमट गया था। इस बार का वक्फ बिल विवाद जदयू से उसके मुस्लिम वोटरों को पूरी तरह छीन सकता है। गुलाम गौस के अलावा जदयू में कुछ और भी मुस्लिम नेता हैं जो नाराज बताए जा रहे हैं, जैसे विधायक मोहम्मद जमा खान और अली अशरफ फातमी। ये दोनों सीमांचल से हैं और जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 40 से 60% तक है। खबरें हैं कि ये नेता भी बिल के खिलाफ हैं और गुलाम गौस के साथ मिलकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। फैसला क्या होगा? चुनाव का मौसम है तो जाहिर है कि राजद नहीं जाएंगे। हालांकि अभी तक इन दोनों ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा है। बात सिर्फ राजद की भी नहीं है, प्रशांत किशोर भी टकटकी लगाए बैठे हैं। इसके अलावा जदयू के कुछ ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग के नेता भी असहज हैं। उन्हें लगता है कि नीतीश भाजपा के दबाव में उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ गुलाम गौस ने पार्टी छोड़ने की बात कही है। अगर नीतीश ने बिल का समर्थन किया, जैसा कि वे कर ही रहे हैं, तो यह संख्या बढ़ सकती है। किसकी संख्या बढ़ सकती है? पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की। सूत्रों का कहना है कि आरजेडी नेताओं से संपर्क में है और उन्हें अपनी पार्टी में लाने की तमाम कोशिशें कर रही है, हाथ पांव मार रही। दिलचस्प है कि एनडीए के दूसरे सहयोगी चिराग पासवान ने हाल ही में कहा था, एक पत्रकारिता संस्थान में उनका एक इंटरव्यू खूब वायरल हुआ, जब उन्होंने कहा कि वे हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करते, लेकिन उनकी पार्टी व्हिप जारी कर सांसदों को कहती है कि सभी सांसद बिल के समर्थन में सदन के अंदर वोट करेंगे। इस पूरे प्रकरण में 2 लोगों को फायदा है, एक है भाजपा और दूसरी है राजद। भाजपा को ध्रुवीकरण का फायदा मिलेगा, हिंदू समाज के वोट प्रतिशत में इजाफा करने का यह प्रयास है। दूसरा, जब मुस्लिम समुदाय को अपने लिए किसी एक पार्टी का चयन करना हो तो वे सबसे मजबूत की तरफ शिफ्ट होंगे और बिहार में वो पार्टी आप जानते हैं कौन है? कौन है? राजद है। इसलिए जो भी मुस्लिम नेता जदयू छोड़ेंगे
वे राजद में ही तो शिफ्ट होंगे। जल्द ही वक्फ बिल पर संसद में फैसला हो जाएगा। इसके बाद यह बिल राज्यसभा के समक्ष रखा जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। चूंकि सत्ता पक्ष के पास सांसदों की संख्या पर्याप्त है, अधिक है, संभावना है कि बिल पारित हो जाए। हालांकि विपक्ष अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वे इस बिल को पास होने से रोक ले। क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। हम आपको इस संबंध में आगे भी अपडेट करते रहेंगे। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में लिखकर नीचे जरूर बताएं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात कहना ये चाहता हूं कि AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बिहार में अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाना चाहती है। और खबर तो ये भी है कि इस बार इकाई नहीं बल्कि दहाई की अंक में, दहाई की संख्या में इस बार वे अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो तमाम समीकरण, तमाम राजनीति, तमाम तरह की बातें यह भी होने लगी बिहार में AIMIM को लेकर, राजद को लेकर और कांग्रेस को लेकर भी कि अगर मुस्लिम वोटर बटे इस बार के चुनाव में तो किधर बटेंगे या फिर इस बार राजद या यूं कहें कि कांग्रेस के तमाम सीट कटेंगी। क्योंकि मुस्लिम वोटरों का बिखराव जहां हुआ तो फिर इंडिया गठबंधन को खूब नुकसान हो सकता है। और इसीलिए तमाम तैयारियां राजद की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से भी हुई कि वे हर एक इलाके में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, खुद भी इफ्तार पार्टी दी और तमाम मुस्लिम नेताओं से भी मिलते रहे। तो इस बार अगर वक्फ बोर्ड के विरोध में अगर असदुद्दीन ओवैसी को माइलेज मिलता है तो क्या राजद मुस्लिम वोटरों को पाने में कहीं पीछे छूट जाएगी? और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या बीजेपी को, जेडीयू को, चिराग पासवान की पार्टी को, जीतन राम मांझी की पार्टी को बिहार चुनाव में फायदा होगा? आपको जो भी लगता हो आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड विवेक आर्यन। शुक्रिया।